लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन पे बात करते हैं। 133 का जो ज़िमनी इलेक्शन है उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मद्दे मुकाबिल हैं। दो बड़ी जमातें तो यही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट जो था उसके कागजात मंजूर नहीं हो सके, अदालत तक मामला गया लेकिन फिर भी कागजात मंजूर नहीं हुए। कागजात में जो कानूनी सुकम था वो दूर नहीं हुआ जिसकी वजह से कागजात मंजूर नहीं हुए। अब ये जो दो जमातें हैं ये एक किस्म की अपोजिशन अगर नेशनल असेंबली में देखें तो वहां पर मजबूत अपोजिशन के तौर पर सामने आती हैं, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर ये एक दूसरे का मुकाबला किस तरीके से करेंगी, क्या दरारें मजीद पड़ सकती हैं। पीडीएम जो जिसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई देता था कि एक दूसरे से मिल सकते हैं, वो भी दूरी पैदा हो जाएगी। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, NA 133 में आप मंजरनामा क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर इस हल्के में इस वक्त अगर इलेक्शन कैंपेन देखें तो दो बातों की चल रही है, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और किसी के इलेक्शन कैंपेन वहाँ नज़र नहीं आ रही। पीटीआई वहाँ पे, पीटीआई के सेनेटर एक वहाँ पे हैं, पीटीआई के एक सूबाई वज़ीर वहाँ पे हैं, उस हल्के से हैं, पीटीआई के एक MP उस हल्के से हैं, मगर पीटीआई का उम्मीदवार ना होने की वजह से वहाँ पे कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं। अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो मुस्लिम लीग नून को वहाँ पर वाज़े बरतरी हासिल है, वाज़े। अगर पीटीआई के उम्मीदवार होते भी तो ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक मुस्लिम लीग नून वहाँ से जीती थी। उसमें बड़े फैक्टर है, महंगाई फैक्टर है, पहले भी मुस्लिम लीग नून वहाँ जीती हुई है, मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे वोट बैंक है। पीटीआई के आपस के इख्तलाफात हैं, पीटीआई के अंदर वहाँ पे शदीद तरीन ग्रुप बंदी थी। अब वहाँ पे इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है वो पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, इससे पहले जो वहाँ पर इलेक्शन हो चुका है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो तीसरे नंबर पर नहीं थी, वो चौथे नंबर पर नहीं थी, वो 5वें और 6ठे नंबर पर थी। वहाँ पर तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के बाद अगर कोई जमात थी तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी, वहाँ पे इस हल्के में। सही। अब इस हल्के में तहरीक लब्बैक का कोई उम्मीदवार नहीं है, ना अभी तक वो किसी की हमायत कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने वहाँ पे जलसे जुलूस हो रहे हैं, राजा परवेज़ अशरफ वहाँ पे मौजूद होते हैं, वहाँ पे पीपल्स पार्टी की अहम तरीन क़यादत मौजूद होती है, डोर टू डोर वो कैंपेन कर रहे हैं। किसी दौर में ये हल्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हल्का था। अब वहाँ पर जो सूरत हाल है, वहाँ पर तकरीर अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो हो ही नहीं रही, पीपल्स पार्टी तकरीर कर रही है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, और बेइंतहा तकरीरें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून कोई बड़े जलसे नहीं कर रही, वो डोर टू डोर कैंपेन हल्कों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जा रहे हैं, वो अपने मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। उनका एक वहाँ पे था सिंपैथी वोट भी तो है ना। बिल्कुल है। देखें, शाइस्ता परवेज़ मलिक जो हैं वो एक परवेज़ मलिक अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, उनका एक बड़ा नाम था, और उनकी मिसेस शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब जो है इनका भी एक बड़ा अच्छा हल्का ख्वाब है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। उसके बाद अली परवेज़ मलिक जो है इनके बेटे जो MNA हैं वो उस हल्के में बड़े एक्टिव हैं। वैसे भी मैं आप कह रहा हूँ कि अगर हम ज़मीनी कायक देखें तो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होता भी तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल थी। अब वहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ से 5 दिसंबर को गारबन इलेक्शन है। ज़रा 5 दिसंबर की रात को देखिएगा क्या होता है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन जीतना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाना है। अक्सर पोलिंग स्टेशनों पे लड़ाई होनी है, मुस्लिम लीग नून की भी क़यादत यहाँ पे मौजूद होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं कह रहा हूँ आजकल राजा परवेज़ अशरफ लगते ही मुझे इस हल्के में नज़र आते हैं, बाकी लोग भी इस हल्के में नज़र आते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ना। वो कहते हैं कि हमने लाहौर में अपना सर्वाइव करना है, जाना है कि लाहौर में हमारा वोट बैंक पहले से ज़्यादा है, और उनका उम्मीदवार असलम गिल साहब जो हैं वो लाहौर के बड़े पुराने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी लोगों में शुमार होते हैं उनके। तो उसके बाद इस हल्के इस एक इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये तब्दीली ज़रूर आएगी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा दूरियां पैदा हो जाएंगी, इनमें तलखी बढ़ जाएगी। इनमें हो सकता है इलेक्शन डे पे कई पोलिंग स्टेशनों पे बेइंतहा झगड़ा हो सकता है इलेक्शन डे पे कई पोलिंग स्टेशनों के बाहर इनकी फटेबाजी हो सकता है पीपल्स पार्टी इलेक्शन डे वाले दिन हाफ टाइम के बाद बाइकआउट कर दे और कहे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जानबूझ के इनके साथ ज्यादती कर रही है। तो ये इलेक्शन जिसको लोग एक आम इलेक्शन समझ रहे हैं, आम इलेक्शन नहीं है, जहाँ पे सर्वाइव एक दूसरे के हम सर्वाइव करना है उसकी जंग है। दूसरी तरफ ये भी है कि इस इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात इस कदर ज़्यादा हो जाएंगे कि आगे ही नून लीग का कारकुन पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद को कबूल नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी का कारकुन नून लीग के साथ इत्तेहाद को कबूल नहीं कर रहा। मजबूरन असम्बली के अंदर तो ये इकट्ठे होते हैं, लेकिन अब असम्बली के अंदर भी आपको पता है कितना इकट्ठे हैं कितना नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सूरत नज़र आ रही है, इसके बाद इनकी लड़ाई इस कदर तेज़ हो जाएगी कि पंजाब के अंदर कम अज़ कम जो सियासत है वो पीपल्स पार्टी एंटी
मुस्लिम लीग नून करेगी। सही।